योर एवरीथिंग, देयर इज नो प्लान बी इन योर लाइफ। अगर दिस इज अवर न्यू क्लासरूम जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। ऑफिस से अभी मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल मन नहीं है यार सच बताऊँ जोधपुर जाने का। लॉट ऑफ पीपल डू से दैट यू नो व्हाई डू यू डू व्लॉगिंग एंड ऑल, so I do have an answer to this question. Hey guys, so there is an important announcement coming from ICAI. Hey guys, welcome back to the channel in this another vlog. Today's day is 2nd February 2024. It's afternoon 2 p.m. right now. I've completed all the classes since morning. So आज ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा पे बैठा हूँ क्योंकि कल से मैं कर रहा हूँ ट्रैवल। कुछ चीज़ें प्लान कर रहा था और कुछ देख रहा था, तो मेल बॉक्स में जो सबसे ज़्यादा मेल्स आए हुए हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आए हुए हैं और मुझे लगा कि मुझे इस क्वेश्चन को यहीं पे ब्लॉग्स में एड्रेस करना चाहिए। ऑब्वियसली इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो तो बनेगी ही, बट अभी मुझे लगता है एड्रेस करना चाहिए। तो यहाँ पर हुआ ये है कि जो बच्चे अभी 12th में हैं, मतलब दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर 12th एग्जाम्स इन 2024 और फिर बाद में वो अपनी सीए की जर्नी चालू करेंगे, सीए फाउंडेशन एग्जाम्स देंगे मे बी जून 24 या दिसंबर 24 में, और फिर बाद में आगे इंटरमीडिएट के लिए जाएंगे। तो अभी वो लोग हैं कंफ्यूज्ड CUET को लेकर कि क्या हमें CUET की एग्ज़ाम्स देनी चाहिए या नहीं। आई वॉज जस्ट चेकिंग, बहुत सारे मैसेजेस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे है, तो मैं अभी उसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा काम कर रहा था कि क्या करना चाहिए। या देखो, दो थॉट्स हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और मुझे लगा दोनों थॉट सामने रखना चाहिए और ये ब्लॉग्स तो सबसे सही प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मैं आपके सामने ये बात रख सकता हूँ। पहला थॉट ये है कि अगर आप CUET की एग्ज़ाम्स देते हैं तो यू पोटेंशियली गेट एडमिशन इन अ वेरी गुड कॉलेज फॉर ग्रेजुएशन, and if you get admission in a very good college for graduation then it will come with its own pros and cons. तो अच्छी कॉलेज के अंदर फिर 75% एडमिशन अटेंडेंस का क्राइटेरिया रहेगा जो आपको कंप्लाई करना होगा। जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, सबमिशंस होंगे, एग्जाम्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, वो सब आपको देने पड़ेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू आर डूइंग CA, है ना। और CA इंटरमीडिएट के अंदर, मतलब फाउंडेशन में तो ऑब्वियसली प्रेशर रहेगा ही, बट इंटरमीडिएट में जाने के बाद प्रेशर काफ़ी बढ़ जाएगा और वो कहीं ना कहीं आपकी स्टडीज़ को हैम्पर करेगा। दूसरा थॉट ये है कि इफ़ यू डोंट गो फॉर CUET यू कैन टेक एडमिशन इन एनी नॉर्मल कॉलेज और यू कैन डू ग्रेजुएशन एक्सटर्नली एंड दैट विल रियली गिव यू लॉट ऑफ रिस्पाइट। बहुत आपको शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर कोई डंडा नहीं रहेगा कि आपको 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया को अचीव करना है। तो भी ये कन्फ्यूजन है जिसको लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, और वो भी ऐसे समय में जब उनकी 12th की एग्ज़ाम्स आने वाली है या चल रही है। तो उसी टॉपिक पे मैं प्रिपेयर कर रहा था यार। मेरी ओपिनियन में ना, मैं सच बताऊं, अगर, क्योंकि एज आई सेड ये व्लॉग है, ये उस पर कोई वीडियो नहीं है इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं इस पर ओपनली आप लोगों से डिस्कशन कर सकता हूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली से। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि CA का जो कोर्स है ना, उस कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली एक्सट्रीम लेवल ऑफ डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड एंड यू कैन नॉट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सर्टनली BCom, BBA or whatever you say is a graduation degree. It has its own merits and demerits. Now you have to take a call as an individual. You have to take a call that how sincere are you with your degree. Do you think that this degree is your everything? There is no plan B in your life. अगर ऐसा लगता है तो मेरे हिसाब से आपको प्राइम फोकस पे जो है ना CA को रखना चाहिए। तो आपके जो भी ज़िंदगी के टारगेट्स हैं, ठीक है, द डार्ट ऑफ योर टारगेट, उसके सेंटर पे एक ही चीज़ रह सकती है, आइदर इट कैन बी ग्रेजुएशन और इट कैन बी CA। अगर वहाँ CA है तो आप फिर CUET को स्किप कर सकते हैं और किसी मीडियोकर कॉलेज में भी जा सकते हैं जहाँ पर अटेंडेंस को लेकर प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना हो। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर लीनियंसी होती है। करेक्ट, मुझे कमेंट करके बताइएगा जितने भी लोग आप देख रहे हैं कि आप कौन से कॉलेज में है, किस शहर में है और आपका एक्सपीरियंस कैसे है और आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में 1% भी मेरे पास कोई प्लान बी रहना चाहिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट माई कोर्स, तो फिर यू शुड गो फॉर CUET।
तो बस इसी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ बिफोर गोइंग टुमारो। 2 बज गई है, लंच करेंगे। लंच करने के बाद आई विल बी डूइंग सम वर्क, और ये काम करने के बाद मैं आज घर पे थोड़ा जल्दी जाऊँगा क्योंकि पैकिंग अभी पूरी बाकी है। इससे पहले ये है हमारी नई क्लासरूम। मुझे लगा इस व्लॉग में मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि वापस आऊँगा जब तक ये रॉ क्लासरूम का फेस पूरा चेंज हो चुका होगा। सो दिस इज़ अवर न्यू क्लासरूम, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। इस क्लासरूम को हमने अभी फाइनल किया है और ये क्लासरूम में भी काम चालू करवाया है। यहाँ पे काम चल रहा है और इस डायरेक्शन से हम लोग पढ़ाएंगे। यहाँ पे स्क्रीन्स आएगी, यहाँ पे टेलीविजन्स आएंगे और ये पूरे बच्चों की सीटिंग होगी। तो काम इसका ऑलरेडी चालू कर चुके हैं और जोधपुर में जाऊँगा, जोधपुर से वापस आऊँगा जब तक होपफुली इसका काफ़ी रूप बदल जाए। शाम के समय बजे हैं 5:30 और मैं इस समय हूँ पार्किंग में। ऑफिस से निकल रहा हूँ घर के लिए। एक अलग सा अटैचमेंट हो गया है ऑफिस के साथ। जब से यहाँ पे आए हैं, इंदौर में आए हैं, शिफ्ट हुए हैं, तब से ऑनेस्टली स्पीकिंग घर से ज़्यादा समय ऑफिस में स्पेंड किया। इनफैक्ट ये टाइम का जो मौसम है घर का, मैं आज पहली बार ही देखूँगा। इट्स बीन ओवर अ मंथ नाउ एंड ऑफिस से अभी मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल मन नहीं है यार, सच बताऊँ, जोधपुर जाने का। मेरे भाई की शादी है, सच बोल रहा हूँ, बट अभी इतना ज़्यादा एंग्रॉस हो गया ना काम में कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऑफिस छोड़ के कैसे जाऊँ। ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, नया क्लासरूम उसका काम चालू है। आप तो देख ही रहे हो किस तरीके से चीज़ें चल रही है, कर रहे हैं। प्लस देर आर सो मैनी वर्क इन हैंड, सो आई रियली डोंट नो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। बट कहते हैं कभी कभी यू हैव मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन योर लाइफ और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी होती है। तो बस वही पूरी करने के लिए निकल रहा हूँ। इस समय ऑफिस से निकल रहा हूँ और अब मैं वापस अपने ऑफिस में पहुँचूँगा 8 या 9 तारीख को। तो आज ना इस समय मतलब डे लाइट में, सनलाइट में, अपने ही घर के एरिया में मुझे आकर बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। सो अजीब सा का मतलब ये है कि व्हेनेवर डेली आई यूज्ड टू पास थ्रू दीज रोड्स, सो ये सड़कों के आसपास की बिल्डिंग्स, ये दुकानें जो भी है, ये मैं हमेशा रात को देखा करता था। तो दे वर ऑलवेज लाइट्स टर्न्ड ऑन दोज बिल्डिंग्स एंड ऑल, वो वैसा ही दिखता था। लेकिन आज फॉर अ चेंज मैंने इन सभी चीज़ों को डे लाइट में देखा, सनलाइट में देखा, और मुझे देखकर बिलीव नहीं हुआ ये मेरे घर का एरिया है। बट इट डू हैपन्स। काम में इतना ज़्यादा एंग्रॉस हो गए थे, ऑफिस से निकले, ऑफिस को मिस कर रहे हैं। अब घर पे पहुंचा हूँ मैं और घर पे पहुंच के काम करूँगा। लॉट ऑफ पीपल डू से दैट व्हाई डू यू डू व्लॉगिंग एंड ऑल। So I do have an answer to this question because once upon a time when I was studying, मैं CA कर रहा था, तो मेरे जो गुरु थे जावरे सर, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, अंशुल, what if someone gives you your notebook of first standard or KG when you just started writing, so how will you feel about it? I said I'll be mesmerized. मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये देख करके। मैंने जब पहली बार लिखना चालू किया था, मेरी हैंड राइटिंग, तो मैं कैसे लिखता था, how I used to write ABCD and all those things, है ना। सो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेमोरीज़ तो मैं प्रिजर्व नहीं कर पाया, लेकिन ये मेमोरीज़ तो मैं प्रिजर्व कर ही सकता हूँ। तो मेरे लिए व्लॉगिंग मतलब क्या है, जो भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चल रहा है, अच्छा है बुरा है जो भी है, तो ये आप समझ लीजिए कि ये कंटेंट जो है ना, ये मैं खुद के लिए कैप्चर कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए। तो जब मैं अपनी लाइफ के बेस्ट डेज में था, सराउंडेड बाय द स्टूडेंट्स, दैट नेम, दैट फेम, एवरीथिंग, आई कैप्चर्ड दोज मोमेंट्स एज वेल। जब मैं मॉलडीव्स घूमने गया या मैं कहीं और घूमने गया, दुबई घूमने गया, आई कैप्चर्ड दोज डेज एज वेल। और अभी मैं अपनी लाइफ के स्ट्रगल डेज में हूँ, सो कैप्चरिंग दीज डेज एज वेल जस्ट टू प्रिजर्व मेमोरी फॉर माई सेल्फ। Hey guys, so there is an important announcement coming from ICAI, CA Foundation। December 2023 के रिजल्ट की डेट आ चुकी है। It will be announced on 7th of February 2024। इंस्टीट्यूट का सर्कुलर होस्ट हो चुका है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ici.org पे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। जो आपने वार्म अप बैचेस ज्वाइन की है उसकी पढ़ाई करते रहिए। बाकी हम लोग मिलेंगे 7 तारीख को। ऑल द बेस्ट।